हाजीपुर में 3 दिनों तक चलने वाले वैशाली महोत्सव का समापन हो गया। अंतिम दिन मशहूर गायक कुमार सानू के संगीत से वैशाली वासी झूम उठे। कुमार सानू के संगीत को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। भीड़ को देखकर कुमार सानू ने कहा कि वैशाली पहली बार आया हूं, लेकिन वैशाली के लोगों का स्नेह देखकर दिल खुश हो गया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय गाना बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए गाया, जिसे सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से महफिल गूंज उठी। बेगूसराय में सारण एमएलसी सचिदानंद राय का भव्य स्वागत किया गया। विश्वनाथ नगर में एलजेपी नेता रमेश सिंह के घर पर लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सचिदानंद राय ने बोचहा चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया। वहीं किसी दल में जाने के सवाल पर विकल्प खुले रहने की बात कही। सचिदानंद राय ने कहा कि बोचहा में एक वर्ग बीजेपी से काफी खफा था। मेरा टिकट कटना, वहां के एक नेता की अनदेखी करना बीजेपी को भारी पड़ा और एक वर्ग ने इनको सबक सिखाया है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की मानसिकता काफी राजनीति से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रदेश के 19 आकांक्षी जिलों में होगा, जहां केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए सीधे फंडिंग करती है और यह पूरे देश में चल रहे समीक्षा अभियान के तहत हो रहा है। बेगूसराय में तेल संरक्षण को लेकर हिंदुस्तानी पेट्रोलियम लिमिटेड की ओर से साइकिल यात्रा निकाली गई। गांधी स्टेडियम में एसपी योगेंद्र कुमार और एचपी के अधिकारियों ने जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी योगेंद्र कुमार समेत अधिकारी, बुद्धिजीवी और सैकड़ों स्कूली बच्चों ने साइकिल यात्रा में शामिल हुए। साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में तेल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई गई। एसपी ने कहा कि जैसे जल संरक्षण को लेकर मुहिम चलाई गई, उसी तरह पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है। एक दिवसीय बोधगया दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश ने यहां के लोगों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बोधगया में 153 करोड़ की लागत से बने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज बाहर से आने वाले लोग भी बोधगया में ठहरते हैं और इस सेंटर के बनने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और बाहर से आए लोगों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गया के लोगों से वादा करते हुए कहा कि आपके घरों तक गंगा जल पहुंचाएंगे। 12 महीने घर घर पानी पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप जलाकर की। वहीं अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध परंपरा के मुताबिक सूत पाठ किया। मां बोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। सांस्कृतिक केंद्र की डिजाइन योजना 52,610 वर्ग मीटर है, जिसमें निर्मित क्षेत्र 21,830 वर्ग मीटर है। भवन का डिजाइन बौद्ध विचार और जीवन शैली से प्रेरित है। संस्कृति केंद्र के बीच में एक बड़ा गुंबदों वाला सभागार है। साथ ही 2500 क्षमता के 2 सभागार विश्व स्तरीय सुविधाओं की तर्ज पर बनाए गए हैं और इसके अलावा बहुउद्देशीय हॉल, भोजन गृह, आर्ट गैलरी, ऑडियो विजुअल रूम, सुसज्जित मंच, निचले तल्ले पर एक बड़ा रसोई घर बनाया गया है। इस सांस्कृतिक केंद्र के बनने से बोधगया पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री जनक राम, सांसद विजय कुमार, बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत, विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई नेता मौजूद रहे। सुपौल के गांधी मैदान में 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले भर के लोगों से इस कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद सुपौल पहुंचे। उन्होंने 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की सफलता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने अपने पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी सरकार को घेरने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उनके पिता आनंद मोहन जी को जानबूझकर जेल से नहीं निकालना चाहते। वहीं उन्होंने बोचहा सीट पर आरजेडी की जीत पर कहा कि जीत आम लोगों की जीत है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर में ताजपुर बख्तियारपुर महासेतु के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की आधारशिला रखी और 4 लेन निर्माण काम में तेजी लाने को लेकर संबंधित अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। बता दें कि इस साल 2011 में नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु 4 लेन का शिलान्यास किया था। उस समय निर्माण एजेंसी ने 5 सालों में काम को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन शिलान्यास के 1 दशक बाद भी 4 लेन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। बता दें कि इस बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु योजना का करीब 90% से अधिक हिस्सा मोरवा, मोहनपुर और शाहपुर पटोरी प्रखंड में पड़ता है। बोचहा में बड़ी जीत मिलने से गदगद तेजस्वी यादव ने बोचहा की जनता को जीत की बधाई दी है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि बोचहा के जनता मालिक को हार्दिक धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और
बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन की सरकार और अवसरवादी एनडीए गठबंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों और अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है। मुजफ्फरपुर की बोचा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को बम्पर जीत मिली है। आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी बेबी देवी को 36,653 वोटों से हराते हुए बाजी मार ली है, जबकि वीआईपी उम्मीदवार गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रही। अमर पासवान को कुल 82,562 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बेबी देवी को 45,909 वोट मिले तो वहीं वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी को 29,279 मत मिले। शुरुआत से ही आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान ने बढ़त बनाते हुए और आखिर में 36,653 वोटों के बड़े अंतर से वो चुनाव जीत गए। चुनाव तो सिर्फ एक सीट पर हुआ था, लेकिन एनडीए और आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। एनडीए के कई बड़े नेता इस सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी ने मोर्चा संभाला था और इस परिणाम को देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी का नया नारा BMY सफल हो गया है। चुनाव परिणाम को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए का चुनावी समीकरण इस चुनाव में दरक गया और जिस राजनीतिक समीकरण के बल पर एनडीए की चुनावी राजनीति सफल होती है, वो इस चुनाव में टूटती नजर आई। इस जीत से आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आया। ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाई। बोचा उपचुनाव में मिली जीत के बाद आरजेडी के हौसले बुलंद है। आरजेडी नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई और बुलडोजर चलाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये उसी का परिणाम है और इन नतीजों में संदेश छिपा हुआ है। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोचा की जनता ने बीजेपी को बता दिया कि पैसे पर सब कुछ नहीं होता है। जनता ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया, वो आरजेडी के साथ है। बीजेपी के बड़े मंत्री को बोचहा की जनता ने पानी पिला दिया। बिहार के बगहा में संपन्न उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को मिली बड़ी जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से वोट लेना चाह रही है, जनता ने यह समझ लिया है और हाल के दिनों में बिहार झारखंड में हुए हर उपचुनाव पर हराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महज जुमलों के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। झारखंड जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक कराची में हुई और इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और नई रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार के साथ जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड जेडीयू को मजबूत बनाने को लेकर आने वाले जून महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आएंगे और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू जनहित के मुद्दे को उठाएगी और इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करेंगे। राज्य में के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है, साथ ही किसी भी तरह की जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। बोचा उपचुनाव के नतीजों के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी खुश नजर आ रहे हैं। सैनी की पार्टी भले ही ये सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन बीजेपी की हार के बाद सैनी के आवास पर आरजेडी की जीत या यूं कहे कि बीजेपी की हार का जश्न मनाया गया। सैनी ने कहा कि हार में भी हमारी जीत हुई है। हमारे उम्मीदवार ने 30,000 के आसपास वोट लाए हैं, जबकि बीजेपी 36,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गई। मंत्री संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जीतनराम मांझी ने खुद इसका ऐलान किया। दरअसल पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी की ओर से गरीब चेतना रैली आयोजित की गई थी। संबोधन के दौरान मांझी ने अपने बेटे को विरासत सौंपने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन होंगे। मांझी ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से इस पद पर नहीं बने रह सकते, इसलिए संतोष सुमन को विरासत सौंप रहे हैं। बता दें कि इस गरीब चेतना रैली में कई जिलों से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। हम प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। तो वहीं अपने संबोधन में संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम सब आज अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ 4 घंटे तक बैठक की। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी को के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी कई असेंबली चुनावों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कमेटी बनाने की घोषणा की है और कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इससे पहले मीटिंग में पहुंचे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं मीटिंग में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस बैठक में 10 से ज्यादा नेता शामिल
हुए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग के लिए पार्टी के 10 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया था। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, AK एंटोनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे।